तो वो आदमी में, गांव का आदमी अपने को वो समझता है हीन। लेकिन अब बदल रही है स्थिति, अब बैक टू विलेजेस का नारा लगा रहे हैं। शहर का जीवन तो ऐसा दूभर हो गया मंदिर की तरह से जी, हाँ। और आवागमन के साधन सब हो गए हैं जी। और जो है कि इससे जो मीडिया कांटेक्ट तो सब जगह हो ही गया है। नेट प्रॉब्लम ना होने से कहीं से भी बैठ के आदमी संपर्क में कर लेता है। तो अब आदमी सोच रहे हैं यहाँ पर जाएं। हम यूएस गए थे तो कहाँ गए, कैलिफोर्निया। लेकिन जब हमने मालूम किया तो उसको जो कैलिफोर्निया का जो वो शहर है लॉस एंजलिस जी, तो लॉस एंजलिस को उसको क्या डाउन टाउन कहते हैं उसको, और बाकी सारा लॉस एंजलिस ही कहलाता है। हाँ, तो लोगों ने बताया ये तो गांव है। हम जहाँ जिनके यहाँ रुके थे खूब अच्छे अच्छे फुट के मल्टीपल बड़े बड़े फ्लैट्स हैं। भारतीयों ने अच्छी ज़मीन ले ली है, खूब खुले खुले, अपने ही घर में स्विमिंग पूल भी है, वो भी है, सब है, उसमें रह रहे हैं। लेकिन ये सब बोले गांव है, कहलाता सारा वही है, उसे डाउन टाउन कहते हैं। तो उसी के आसपास लगे हुए गाँव, उसमें लोग रहना पसंद कर रहे हैं। यहाँ पर वही स्थिति धीरे आएगी कि ये शहर से लगे हुए गाँव, तो अब कोई सुविधा तो सब जगह पहुंच गई है जी, कम्युनिकेशन के साधन भी सब जगह हो गए हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक उसने कमांड ने तो कर ही दिया है, हर चीज़, हर इन्फॉर्मेशन हर एक के हाथ में है। नेट कहीं भी उपलब्ध हो गया है, वाईफाई कहीं भी उपलब्ध हो गया है। तो अब ये टेंडेंसी चेंज हो रही है। लोग इस हाई में से, पॉल्यूशन में से जाकर के पवित्र उसमें रहना चाहता है। सड़कें सब बढ़िया बन गई हैं, फटाक चले, वो आने जाने की ज़रूरत नहीं, ऑनलाइन सारे काम हो रहे हैं। आज तो इंटरनेशनल कोरोना ने एक बड़ा बार ये काम यही किया जी, कि लोगों को संयम से रहना सिखा दिया, घर में संपर्क करने का मौका दे दिया, और वेब में सेमिनार होने लगे। और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय किसी को क्यों भाग दौड़ करो जी, इतना जाने से पॉल्यूशन भी होता है, समय भी नष्ट है, और खुले स्क्रीन पर सब एक दूसरे को देख रहे हैं, आमने सामने बैठ के बात कर लो, तो ये बड़ी भारी क्रांति है जी। तो ऐसे ही वहाँ पर भी करें तो ये बैक टू विलेजेस का एक जो नारा अब ये बढ़ेगा। गुरुदेव ने कहा था कि गाँव समृद्ध होंगे और नगर पतले होंगे, इनके साथ छोड़े कहाँ ना यार, इसमें ठिकाई नहीं है। लेकिन वो ये अभी हमारी अभी मानसिकता वो ठीक नहीं, लेकिन मतलब ये ट्रेंड चेंज हो गया है तो बैक टू विलेजेस का तो देखना यही चाहिए। और ग्रामीणों को कहना चाहिए कि ये हमारे यहाँ तो कहते थे, हमने बचपन में महाग्राम जीवन भी क्या है, क्यों ना ऐसे सबका मंशा है, उस समय था। और हमारे यहाँ तो उसको कहा है विश्वम पुष्टम ग्रामे अस्मिन अनातुरम, सूत्र है वेद का जी। हमारा गांव में एक आतुरता रहित परपुष्ट विश्व जी, मतलब फुल फ्री कॉन्फिडेंट, कोई शक नहीं, कोई आतुरता नहीं, कोई एंग्जाइटी नहीं। हम भरपूर, हमारी विश्व माने हमारी जरूरत की सब चीज़ हमारे पास है, जो थोड़ी सी हैं वो हम गिव एंड टेक कर लेते हैं। तो गांव में एक प्रयोग हो सकता है, गांव के क्लस्टर्स बना दिए 8-10 गाँव के, और वहाँ के हिसाब से ये ख़ास ये चीज़ उत्पाद करेंगे, और ये इनका मार्केटिंग प्रोसेस होगा। और अपने ज़रूरत की हर चीज़ जितनी ये 8-10 गाँव की है सब यहीं पैदा होगी। जो खरीदेंगे उसके लिए हम अपना काइंड से परिवर्तन कर लेंगे जी, काइंड एक्सचेंज। लेकिन अपने यहाँ की चीज़ हमारी ज़रूरत की पैदा होगी। कुछ चीज़ें हैं तो हम अपने कर सकते हैं, तो एक आता है तो वो स्थिति हो जाए। हर गांव नहीं कर सकता, लेकिन गांव के क्लस्टर्स बना दिए जाएं तो हमारी ज़रूरत की हर चीज़, भाई तुम ये पैदा करो, हम ये पैदा करेंगे, आपस में काइंड में चेंज कर लेंगे और वो हो जाएगा सबका काम। और उसी में चूँकि बड़े वो होंगे तो लोग मिलजुल करके खेतों को लेकर के, अब छोटे छोटे खेतों में प्रयोग नहीं होते हैं तो वो मिल करके वो हो जाएंगे। जो विनोबा जी ने चकबंदी का अभियान इसलिए चलाया था कि मिल करके करो, छोटे इकाई में हो नहीं पाता है, आप कर सकते हो, वो हो जाए तो बहुत से प्रयोग हो सकते हैं। तो ये जो कहा है कि ग्राम विश्वम पुष्टम ग्रामे अस्मिन अनातुरम, मतलब ये गांव हर एक में एक इकाई है, बस हम भावनात्मक संबंध से जुड़े हुए हैं, स्पेशलिटीज़ के लिए जुड़े हुए हैं, लेकिन हमारे रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ में हम अपने ढंग से ठीक है। तो इस तरह के भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ऋषि ने तो कहा है कि व्यवस्था यही होनी चाहिए जी। तो ऐसे हैं जो समझदार लोग कृषि में हैं, पढ़े लिखे हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र बाबू ने भी कहा था और नेहरू जी भी कहते थे कि मैं चाहता हूँ कि हमारे यहाँ के MA पास व्यक्ति भी कृषि संभाले जी। उसे मालूम है दुनिया क्या है,
तो वो कृषि संभालेगा तो उसके हिसाब से वो सब करेगा ना। तो ये कह दिया कि कृषि से पढ़े लिखों का कोई संबंध नहीं, तो अनगढ़ तो फिर अनगढ़ता ही करेगा ना भाई। तो ये अच्छे समझदार लोग उसमें जाएं, और भले ना भी करें तो वो कृषक मित्र मंडल बने, और उसमें अच्छे लोग भी कुछ वहाँ जाएं, जैसे आप लोगों ने शुरू किया। कमी क्या है, हम मालिक बन के क्यों रहें जी? अरे किसान तो मालिक है, व्यापारी किसान पे आधारित है, और बाकी सब उसके नौकर हैं जी। ये जो बात है, ये गौरव का अनुभव कर करके आदमी उस तरह से चले तो बढ़िया हो सकता। अरे छोटा सा है हमारा, रवि साहब, हमारे झोपड़ी है लेकिन उसके मालिक हम हैं जी, क्यों साहब? और अपनी इंद्रियों के मालिक भी हम हैं, हमारी इंद्रियां धर्म नहीं है, चलो तो बस सुखी। हमने अगर अपने तंत्र को सेट कर रखा है तो खुशी है। झोपड़ी में स्वर्ग है जी, और नहीं तो महलों में भी नरक है। मानसिकता पे होता है, तो ये बात लोगों को समझ में आ जाए तो हम अपनी बाहर की खेती करें, जिससे शरीर का निर्वाह, अंदर की खेती करें जिससे हमारे आत्मा प्रसन्न हो जाए, तो वो सब ठीक है। तो ये ऐसे जो पढ़े समझदार लोग हैं उसको सोच सोचना चाहिए, सब होगा। और होना ही है, भारत को फिर से विश्व की स्थिति तक पहुँचना है, तो इन सब चीज़ों को लागू तो करना ही पड़ेगा।